अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि गुस्सा है क्या? ठीक है? गुस्सा कोई भी बंदा पैदाइशी तौर पे गुस्सैला नहीं होता, ठीक है? गुस्सा जो है वो हमेशा बाय प्रोडक्ट है या नतीजा है सैडनेस का, दुःख का, हर्ट का, पेन का। ज़्यादातर जब वो पेनफुल हर्टफुल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें छोटी उम्र से होने शुरू हों, चाहे वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इवेंट हो या कंसिस्टेंट छोटे-छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस हों, जिसमें कि आपको पेन, आपको हर्ट, आपको सैडनेस बार-बार, बार-बार फ़ील होती हो, ठीक है? उससे फिर ये होता है कि जब हम जो सैडनेस फीलिंग है, हर फीलिंग का अपना एक लेवल है हमारे दिमाग में, ठीक है? सैडनेस का जो लेवल है वो बहुत लो लेवल की फीलिंग है, ठीक है? उससे ऊपर जो आता है सैडनेस के बाद वो आता है गुस्सा, ठीक है? हमारे दिमाग में ये सारी जो फीलिंग्स की कैटेगरीज़ हैं वो हमें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ज़हन ने बनाई हुई हैं, ठीक है? तो अगर कोई बंदा जो कि बहुत ज़्यादा दुःख में है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है? और बहुत अरसे से है, कुछ अरसे के बाद क्या होगा आप देखेंगे उस बंदे की जो सैडनेस है, उस बंदे का जो पेन है वो गुस्से में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा ज़हन जो है वो हमें कहता है कि इस सैडनेस के लेवल पे रहना जो है ये बहुत तकलीफ़देह है, ये मेरे से नहीं हैंडल हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। चलो तुम्हें कुछ ज़रा हाई लेवल का फीलिंग देते हैं ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको ताकि मुझे हर वक़्त सैडनेस जो है ये फ़ील ना हो, ठीक है? ये हमारा अपना ज़हन जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमें टूल्स देता है, हमें ये आइडियाज़ देता है, ठीक है? क्योंकि सैडनेस जो है वो हमारे लिए बहुत पेनफुल है, उससे निकलने के लिए फिर कहता है कि चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल और वो जो नेक्स्ट लेवल है वो एंगर है, ठीक है? तो अब आप देखें कि जो बंदा अम, जो उस बंदे को जब गुस्सा आएगा, तो उसको उन चीज़ों पे गुस्सा आएगा कि जिन चीज़ों पे उसको हर्ट फ़ील हो सकता है, ठीक है? अब आप इसको कनेक्ट करें कि आप नोट करें आपको कब गुस्सा आता है। गुस्सा आपको उस वक़्त आता है जब आपकी जो तवक्को है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से या सिचुएशन से या किसी भी चीज़ से, जब आपकी वो तवक्को नहीं मीट कर रही होगी या आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं जो है वो मीट होगी, ठीक है? मैंने उसको कहा था एंड ही डिडन्ट लिसन दैट्स व्हाई आई गॉट एंग्री यू नो मैंने आई वांटेड ये काम जो है ये मैंने इस तरह से करना था और ये इस तरह नहीं हुआ आई गॉट एंग्री फलां रिश्तेदार जो है उसको मैं बताने की कोशिश करती हूँ ये बात और उसको समझ नहीं आती आपको गुस्सा आ गया ठीक है तो गुस्सा जो है उसको जब जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि कहते हैं हमें हमारे एंगर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे इसको मैनेज करें अगर आप रेगुलर थेरेपी पे जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज देंगे कि अपने गुस्से को कैसे मैनेज करो ठीक है पर मैं जिस तरह जो सेशन करती हूँ उसमें जब कोई बंदा मेरे पास गुस्से की प्रॉब्लम लेकर आए तो मैं गुस्से को नहीं देखती ठीक है मैं सबसे पहले जाती हूँ और देखती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में बचपन में और एनी टाइम कौन से ऐसे इंसिडेंट्स क्या ऐसी बात हुई है जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है ठीक है और फिर हम जाते हैं उस लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड के हमारे ज़हन के बिल्कुल जिस तरह आप कह लें कि एक गार्डन है, ठीक है? और उस गार्डन में जो है जड़ी-बूटियाँ लगी हुई हैं जो कि आपने फ़िज़ूल की हैं, ठीक है? उनको निकालने के लिए आपको जड़ के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ से निकालना पड़ता है। ऊपर-ऊपर से उतार दो तो कुछ दिनों के बाद वो फिर आ जाएगी। ऊपर-ऊपर से उतार दो बंदा कहेगा हाँ, फ़र्क पड़ा, अच्छा लगा ये वो। कुछ टाइम गुज़रता है उसके बाद पता नहीं फिर से मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, पता नहीं क्या है, ठीक है? तो जब गुस्से को मैनेज करना है या गुस्से का टेक केयर करना है, तो उससे पहले आपका जो पेन है, उसको हैंडल करना है, ठीक है? अब ये होता है कि जब
हीलिंग शुरू होती है, ठीक है? जब बंदे की वो उदासी और वो पेन और वो हर्ट और वो सारे एक्सपीरियंसेस जो कि उसने फ़ील किए हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर इतना ज़्यादा ये दर्द है, जब वो मेल्ट होना शुरू होता है, जब वो हील होना शुरू होता है, तो कई दफ़ा हाफ वे सेशन में, कई दफ़ा एंड पे सेशन में आँसू आते हैं, रोना आता है, अ लॉट ऑफ इमोशंस जो हैं वो दे कम आउट, ठीक है? बेसिकली जो आइस बनी हुई है ना, इतने अरसे से, ठीक है? एक अंधेरी कोठड़ी में एक ब्लॉक है, जहाँ पे कभी लाइट ही नहीं पड़ी, यहाँ पे कभी बस अंधेरा ही रहा है और वहाँ पे एक आइस का ब्लॉक है। वो बेसिकली सैडनेस जो होती है, वो वहाँ पे जाके जम जाती है, ठीक है? तो फिर हम हीलिंग करते हैं और हम उसकी जड़ में जाते हैं और उसके बाद ऐसे जैसे कि सूरज निकल आया, अब धूप पड़ रही है और अब जो आइस है वो मेल्ट हो रही है और जब वो आइस मेल्ट होगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आँसू भी आएँगे, रोना भी आएगा, पर उसके बाद जब सेशन ख़त्म हो जाता है, तो आप फ़ील करते हैं कि ना कि सिर्फ़ आप बहुत ज़्यादा लाइट हो गई हैं, बल्कि आपको फ़ील होता है कि जो चीज़ों पे जिन चीज़ों पे आपको अननोइंगनेस होती थी या उलझन होती थी या होता था या गुस्सा आता था, लाइक मुझे तो इस पे गुस्सा ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया है? इट इज़ ब्यूटीफुल हाउ इट वर्क्स। हमारी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते जितने कि हम उनको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, ठीक है? नई माएँ जो होती हैं, जिनके अभी बेबी हुआ है, उनको ज़्यादा या छोटे बच्चे जिनके हैं, एक्चुअली छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, बच्चों पे बंदे को गुस्सा आ जाता है। कितनी माएँ हैं जो कि मुझे कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चे के ऊपर चीखें, पर हमसे कंट्रोल नहीं होता, वो बात नहीं सुनते, ठीक है? अगेन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बच्चा, इट हैज़ नथिंग टू डू कि कौन बात नहीं सुन रहा, इट हैज़ टू डू विद कि आपके पार्ट में, दिल के पार्ट में, कौन से ऐसे पार्ट में तकलीफ़ हो रही है, दुःख हो रहा है, दर्द हो रहा है, जिसको कि कवर करने के लिए आपको ये गुस्से वाला रूप जो है, ये अम, रूप जो है वो क्या कहते हैं उसका? रूप धाना पड़ता है, राइट? तो देखिए, गुस्सा बंदा कभी इसलिए नहीं करता कि वो किसी को हर्ट करना चाहता है, ठीक है? कुछ लोग होंगे ऐसी ज़िंदगी में, दुनिया में, जो कि हर्ट करना चाहते हैं, पर ज़्यादातर लोगों का जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है वो ये कि वो गुस्सा करने के बाद पछताते हैं। गुस्सा करने के बाद कहते हैं मेरा मकसद नहीं था ये कहने का, मैं करना नहीं चाहती थी, पर आई एम फीलिंग सो बैड, ठीक है? तो अगेन, हम जो गुस्सा करते हैं, हम एक्चुअली अपने आप को, अपना जो पेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए समझते हैं कि अगर हम ऊंचा बोलेंगे और इस तरह शो करेंगे अपने एक्सप्रेशंस, तो हमें पेन नहीं होगा। पर मज़े की बात ये है कि गुस्से से भी उतना ही पेन होता है जितना कि आपको सैडनेस या कोई सैड इवेंट या सैड सिचुएशन से पेन होगा। तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल जैसे हमारा दिमाग, हमारा जहन जो है वो जिस तरह काम करता है, और हर इमोशन, ठीक है, चाहे आप उसको गुस्सा कह लें, चाहे आप उसको सैडनेस कह लें, चाहे आप उसको खुशी कह लें, चाहे आप उसको व्हाटएवर कह लें, हर इमोशन अच्छा है, गुस्सा भी अच्छा है, एज लॉन्ग एज सही जगह पे निकाला जाए। अगर आप गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो कितनी सिचुएशंस हैं जिन पे आपको गुस्सा आना चाहिए, ठीक है? हिकमत के साथ, समझदारी के साथ गुस्सा करना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत करने का के लिए आपको कई दफ़ा सख्त बात करनी पड़ती है, ठीक है? तो गुस्सा जो है वो गलत चीज़ नहीं है, गुस्सा इज़ एक्चुअली गुड। पर जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या हमें सही और गलत की तमीज़ जो है या फ़र्क जो है वो पहचानने में मुश्किल हो जाए, तो दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो I hope it made sense, and if you are interested to work on something like this, ठीक है, अगर आप ऐसी हैं जो कि किसी भी, चाहे वो गुस्से का है या एंग्जाइटी का मसला है या कुछ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ठीक है? Call me, message me, book a 30-minute appointment, and
لیٹس سی کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا ایموشن ہے جو کہ آپ کو